ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी BJP पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से गलत है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी पूछा कि BJP नेता अजय टेनी का घर क्यों नहीं गिराया गया। ओवैसी ने तर्क दिया है कि देश को बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान और कानून के राज से चलाना चाहिए। उन्होंने ये टिप्पणी BJP शासित राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और कथित उपद्रवियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई के संदर्भ में की है। उन्होंने पहले भी खासकर 2022 में प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, जो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी थे, का उदाहरण देते हुए इसी तरह के सवाल उठाए थे। अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, भैया आप मंत्री है ना, आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? ये तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, आप क्या कर रहे हैं? और लास्टली कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, आपने भिजा दिया उन लोगों को बांग्लादेश, जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको वापस आना पड़ा। तो अगर आप हर बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम को बोलेंगे बांग्लादेशी, तो गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। बट एक बात आइए, जो डेमोलिशन चल रही है कई स्टेट्स में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। आप वो कह रहे हैं कि कागज नहीं है, कुछ पत्र नहीं है। कागज पत्र नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, गवाई साहब ने जजमेंट दिया था, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है। ये तो कोर्ट का काम है और आप उसको सजा दिलाएगी ना। जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? अच्छा, बुलडोजर आप कहां पर इस्तेमाल करते? इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते, तो आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।